सबसे पहला सवाल यही होगा, अब आप वापस आ सकते हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम। मैं सना बीबी आपको मशकूर हूँ या मुझे पहले भी आप कमेंट्स ले रही हैं, आपने सब माशाल्लाह कवर किया है और आप सब लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी जद्दोजहद है। मैं समझता हूँ कि आज का हिस्टोरिक दिन है और आइन की फतह हुई है। आइन हैज बीन अपहेल्ड इन टोटलिटी। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बेपनाह स्पेकुलेशन थी कि जी ये हो जाएगा, ये होगा नजदीक, लेकिन मैं बड़ा क्लियर था कि अगर 2022 में भी अगर हमने को सबक नहीं सीखा और ये नजरिया जरूरत अगर दोबारा इन्वोक हो गई तो देन वी आर डूम्ड। तो मैं इस पे ट्वीट्स भी करता रहूं, मैं अपनी राय भी देता रहूं ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है जी कि एटलीस्ट हमारा जो डायरेक्शन होनी थी वो सीधी हुई है। और जो कंबाइंड अपोजिशन और जो मैं लंदन से भी रिपीटेडली कहता रहा हूं कि जी ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, ये आइन के खिलाफ हुआ है, आज अल्लाह ताला के फजल करम से कंसेंसस के साथ 5-0 इस बेंच ने वो अपहोल्ड किए सारी चीजें। और अल्लाह करे कि आगे भी मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, वी एज ए नेशन है, हमें इसको फाइट करना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है। हम मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो चुके हैं। हमारी जो आज का, जैसे आपने कहा कि आज रुपए को देखे तो 190 के करीब टच किया है। आज हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 12.25% पे वापस चला गया इंटरेस्ट रेट। तो इनसे तो चीजें या मुल्क या बिजनेस या ट्रेड इंडस्ट्री नहीं चलती। तो बड़ी सीरियस किस्म की हमें मेहनत करनी होगी एज ए नेशन। और अभी कंबाइंड अपोजिशन, चूंकि ये इसका सारा इनिशिएटिव था और इसमें मियां शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में कर रहे थे पार्टिसिपेट। तो अब हमें सबको मिलकर जल्दी से जल्दी रोड मैप बनाना होगा कि हम पाकिस्तान को इस भंवर से कैसे निकालेंगे। वी आर इन अ सीरियस क्वागमायर एंड इट नीड्स अ वेरी वेरी हार्ड वर्क एंड सीरियस अटेंशन। तो ये सीरियस अटेंशन और हार्ड वर्क के लिए कब आ रहे हैं वापस आप? मैं इंशाल्लाह, मुझे जो ही डॉक्टर इजाजत देंगे और इंशाल्लाह मैं आऊंगा जी। मेरा मुल्क है, लेकिन मैं तो यहाँ से बैठ के भी, आप देखती होगी, आप माशाल्लाह यू वेरी वेल रेड और आप वेल इन्फॉर्म होती है। मैं तो आर्टिकल्स भी लिखता रहा हूँ। मैं बिल्कुल लिखता तो गवर्नमेंट में ना होने के बावजूद भी मशवरे देता रहा हूँ कि खुदा के लिए रुपए का ये बड़ा गलत ना करो, ये ना करो, ये ना करो, और वो किसी ने नहीं सुनी। और आज हमने मुल्क की अवाम को इतना तंग कर दिया है कि वो बेचारे 2 वक्त की रोटी से बेचारे बेजार हैं। तो इंशाल्लाह जो भी फैसले होंगे जी, इंशाल्लाह कंबाइंड। तो मियां साहब भी साथ आएंगे आपके, या मियां साहब, और मियां साहब के तासुरात क्या हैं इस वक्त, ये बताइए। मियां साहब इज ऑल्सो जी, वो भी बहुत ही इज वेरी रिलैक्स और हैप्पी कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज आइन की जिस तरह होनी चाहिए थी, अपहोल्ड होना चाहिए था, उसी तरह हुआ है। क्योंकि आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी। और मैं मस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको, आपके साथियों को मीडिया में, कि आप लोगों ने भी जितनी हम अपनी एफर्ट्स करते रहे इस दौरान पिछले 4-5 दिन में, वो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने भी दिखाया कि जी क्या होना चाहिए, व्हाट द आइन रिक्वायर्स। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक कंबाइंड एफर्ट से जो आज जज साहबान ने भी फैसला दिया है, वो भी काबिल तारीफ है कि इस तरह होना चाहिए। मुल्क की जो है जो जुडिशरी का जो काम होना चाहिए वो इस तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ आइन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क मजीद कोई नजरिया जरूरत को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 6 का इतलाक अब आपके डोमेन में आ गया है सर, क्योंकि ये कोर्ट ने तो अब जाहिर है तो अपना शॉर्ट ऑर्डर दिया, उसमें तो उसका जिक्र नहीं है, और जाहिर है फेडरल हुकूमत जो नेक्स्ट आएगी उसी ने ये आर्टिकल 6 का इतलाक करना है, अगर करना है तो। और अगर तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई और अगर आज अपहेल्ड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इसी बुनियाद पर कि हमने सही और गलत का एक फ़र्क कर लिया है। अब इस गलत को री एनफोर्स करने के लिए आपको सजाएं तो देनी पड़ेंगी। मुशर्रफ साहब को नहीं दी आर्टिकल 6, उन पर नहीं लगा, और लगा भी तो उनको कोई उस पर सजा नहीं दी गई, बल्कि जो उनके जज थे, आपको पता है उनके साथ भी क्या हुआ है। आप लोग जब अगर हुकूमत में आ गए, आपको लगता है कि सबसे पहले इस खत पर बात होगी, क्योंकि 195 लोगों की रेप्यूटेशंस, उनके बच्चे, उनकी एक सोशल स्टैंडिंग शेक हुई है सर। जी 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 जी, ये हमारी सना बीबी, हमारी बदकिस्मती है कि हम इस तरह के काम ऐसे ब्लेटरली कर देते हैं कि कोई उस वक्त परवाह नहीं करते कि हम क्या कहने जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा। एक छोटी सी मिसाल मेरी है कि मुझे कह दिया जी 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी,
और भाई आप कोई और तरीके से अकाउंट सेटल कर लेते, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो वो मैंने कभी 20 मिनट जिंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। तो ये हमारे ये जो अप्रोच है ना, इसको जब तक आप डिटरेंस नहीं करेंगे, आप भी वही बात कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जब आएगी, मेरे नजदीक उसका 2 क्लियर फोकस होना चाहिए और एक हैवी वेट होगा फर्स्ट ईयर पे। वो ये है कि पाकिस्तान जिस भंवर में है, द इकोनॉमिक इस वक्त जो मेल्टडाउन हो चुका है और जो पाकिस्तान इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसको हमने कैसे निपटना है। आई थिंक दैट मस्ट बी द प्रायोरिटी। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट में पूरी टीम्स होती हैं और हर सब्जेक्ट को पैरेलल हैंडल किया जाता है। तो उस हवाले से बिल्कुल ये जो आप फरमा रही हैं कि इसको स्टडी करना और इसके ऊपर फिर अमल करना और जो भी आइन और कानून के मुताबिक जो है इनको आगे जाना चाहिए। अगर हमारे माजी में ये आर्टिकल 6 की जो सबवर्शन हुई हैं, अगर एक भी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता तो शायद आज हम ये ना देखते जो हमने देखा है 3 अप्रैल को पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा 62(1)(f का बड़ा चर्चा हो रहा है, क्या डॉक्टर्स के साथ साथ 62(1)(f की तशरीह भी आपको चाहिए वापस आने के लिए सर? क्या ये भी हो जाएगा आपके आने से पहले? मैं तो समझता हूँ जी 62(1)(f जो है वो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कहीं भी नहीं है। वो तो बड़ी अनयूजुअल किस्म का एक अपना शाकिर निसार साहब के जमाने में ये एक फैसले हुए हैं और उसको जो प्रोफेशनल बार्स हैं, जो हाई कोर्ट बार्स हैं, वो भी उसको प्रोटेस्ट कर रही हैं और उन्होंने मेरा गालबन एक पिटीशन भी फाइल की हुई है। तो वो अपने आइन कानून के दायरे के अंदर रह के ये बहुत चैलेंजेस जुडिशरी के लिए भी हैं, जैसे हुकूमत के लिए एग्जेक्टिव के लिए चैलेंजेस इकोनॉमी के हैं, फॉरेन पॉलिसी के हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो उनका है। लेकिन जुडिशरी के हवाले से जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो हुकूमत जरूर करे, लेकिन जो इस तरह के चैलेंज हैं, जो अगर गलत फैसले हुए हैं, उनको ठीक करना भी जुडिशरी का काम है। आई एम श्योर दे विल डू इट। अगर आज की स्पिरिट के साथ करेंगे तो वो ऐसे तमाम चीजें जो ठीक नहीं है और जो एरर्स नजर आ रहे हैं कि जी ये कौन सी किस थ्योरी के साथ आपने सारी लाइफ के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ये कातिल होता है, मर्डर होता है, उसको आप सारी जिंदगी के डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते आप। तो मेरे तो अजीब किस्म का एक पता नहीं किस माइंड के साथ ये काम हुआ है और इंशाल्लाह वो ठीक होगा जी। आई एम श्योर के अच्छा, आज ये भी साबित हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर है पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप मेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्ले विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने पैरों के नीचे उसको रोंद नहीं सकते। लेकिन ये भी कहीं कहीं ना इस्टेब्लिश हो गया कि इदारे न्यूट्रल रहे हैं। जी मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल रहना चाहिए। दैट इज द कॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक को अपने डोमेन में काम करना चाहिए और काम अगर करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। जब हम एक दूसरे के डोमेन में इंटरफियर करते हैं और फिर हम चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके नतीजे में फिर हमारी जो इस वक्त कंडीशन है वो उसी का नतीजा कि आज हम जहाँ खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा क्योंकि लोगों के लिए ये बड़ा मसला है और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया मुस्तहकम नहीं है, तमाम तर चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, पंजाब में एक मसला चल रहा है, आप वो भी देख रहे हैं। हमजा शहबाज साहब ने कल जिस तरह एक होटल में जाके अपने आप को CM इस्टेब्लिश करवाया है, अपनी मेजॉरिटी दिखाई है, अब इन तमाम तर चीज़ों के तनाजुर में आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में कितना टाइम लगेगा अवाम को रिलीफ देने में? लेट्स बी रियलिस्टिक, कितने महीने? क्योंकि 4 महीने बाद अगर इलेक्शन जी आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट जी। एक तो ये है कि पंजाब में भी वही हुआ है, एक ही माइंड सेट था जो इमरान नियाज़ी साहब और उनके थोले का था और वहां भी वही हुआ है, हालांकि वहां भी ये नहीं होना चाहिए था। तो आई एम श्योर कि वो कल लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। इजलास जो हुआ है वहां फ्लैटिस पे वहां कई इजलास कोविड के दरमियान होते रहे हैं। दैट वाज वेरी मच इन ऑर्डर, आइन और कानून के और रूल्स के मुताबिक था। तो मैं समझता हूं कि वहां भी देखिए आप ये आपका आईनी हक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव करना, और अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ है और वो यहाँ अगर चेंज आएगी इंशाल्लाह और पंजाब में चेंज आई है तो वो लेजिटिमेट है। अब आपका सवाल है कि जी कितनी देर लगेगी। मैं तो यही कह सकता हूँ जी कि लकीली आप हमें परख सकते हैं, हमारी एक माजी है, हमने पाकिस्तान में जब एटमी धमाके किए तो सैंक्शन लगी, पीपल थॉट के जी हमें वो स्टोन एज में ले जाएंगे, नथिंग हैपेंड एंड अल्हम्दुलिल्लाह भी सक्सेसफुली उसको हमने हैंडल किया। पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज नहीं होने दी, कोई लाइनें नहीं लगी और अल्लाह के फजल से वी वर आउट ऑफ वुड्स विद इन 2-3 मंथ्स।
2013 में जब आए थे पाकिस्तान और मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था, 6 से 7 महीने का डिफॉल्ट था, तो कहते थे होगा जो भी हुकूमत आएगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। हमने सर नीचे करके काम शुरू किया। लोग कहते हैं इंटरनेशनल अदारे कहते थे 6 से 7 साल लगेंगे। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, तो हमें अल्लाह के फजल से 3 साल के बाद वी रीच टू स्टेज जहां ये पाकिस्तान को प्रोजेक्शन हुई कि हम दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं। विल बी पार्ट ऑफ द G20 प्रीमियम क्लब और हम उसमें बैठेंगे चंद सालों में। अब अनफॉर्चुनेटली जो कुछ आगे हुआ, विल नॉट रिपीट दैट। अभी वही अदारे जो मेरे साथ बात करते हैं वो कहते हैं जी जितना क्वागमाया पाकिस्तान में इकट्ठा हो गया है, इट विल टेक, वो कहते हैं जी 12 से 15 साल। बट मैं वेरी कॉन्फिडेंट कि 12-15 साल की बात नहीं है। अगर कोई भी हुकूमत और कोई भी जो टीम है वो अगर ईमानदारी के साथ दिन रात एक करेगी तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह बड़ी कलील मुद्दत में इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ सकता है। आई वोंट से इन वीक्स और मंथ्स, बट आई एम श्योर इन 2-3 years पाकिस्तान विल बी बैक टू वेयर इट वाज कि 6% ग्रोथ, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, लोएस्ट इन्फ्लेशन। आप उधर इजीली जा सकते हैं अगर आप कंसंट्रेट करके अपनी पूरी एफर्ट के साथ काम करें तो जी। ठीक है, so you're going to be back in the senator's chair very very soon. Can I count on that, Dar साहब? Can the nation count on that? आपकी दुआ से और फिर आपके साथ लाइव आप स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू Dar साहब, very 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 kind of you. थैंक यू। मेरा मियां साहब को भी बहुत रिगार्ड्स जी और मुबारकबाद। यू एंड योर कॉलीग्स, ऑल मीडिया कॉलीग्स जो आपने किए हैं पिछले चंद दिनों में जी, फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।